देखो इसमें दिया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का मतलब मैंने क्या बोला था कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तब कोई हल नहीं होता है, और रेखाएं समांतर कब होंगी, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका यूज करके मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू मतलब के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पहले इसको AX + BY + C की फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x + y - 1 बराबर 0। वैसे ही मैं यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ, ये है 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू वाई, और इसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्लस है, तो इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k + 1 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान सकता हूँ। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पे प्रश्नानुसार ये दिया है, तो यहाँ पे मुझे लिखना भी होगा प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये इसके बराबर तो नहीं है, पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके द्वारा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, A1/A2 और B1/B2 निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या होगा, A1 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही B1 क्या हो जाएगा, B1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और C1 क्या होगा, C1 आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये -1 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1। तो ये सारी चीज़ें होगी। या यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बराबर नहीं है, तो मुझे केवल इसी से हमारा काम हो जाएगा, C1 और C2 निकालने की आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है, बट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। वैसे A2 अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे क्या है, x के साथ में है 2k - 1, वैसे ही यहाँ पे y के साथ में है k - 1, मतलब B2 हो जाएगा k - 1 और C2 क्या हो जाएगा, माइनस में k मतलब 2k + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 B1 B2 समीकरण, इसको मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। समीकरण 3 में रखने पर या सारी वैल्यू लिख दो, सभी वैल्यूज़ सभी मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, A1 है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, A2 है 2k - 1 बराबर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है k - 1 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे है -1 यहाँ पे है -2k + 1। अब क्या कर दो, इन दोनों को ही केवल सॉल्व कर दो, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है तो इसको तो हटा दो, बस इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2k - 1 बराबर होगा 1/k - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3 इंटू यहाँ पे होगा k - 1, वैसे ही यहाँ पे होगा 2k - 1 इंटू में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये होगा 3k - 3 बराबर यहाँ पे होगा 2k - 1। अब जो अचर पद हैं उनको अलग कर दो और जो चर पद हैं उनको अलग कर दो, ठीक है। तो चर पद ये वाले हैं तो इसको इधर लेके आओ। तो ये है 3k माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2k बराबर ये है -1, और जो अचर पद मतलब ये वाला अचर पद इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो +3 हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो 3 में से 2 माइनस मतलब k बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 2, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी 2, ठीक है। और ये हमारे आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हैं, k का मान ये वाली इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। ये दोनों विधियां मैं आपको बता चुका हूँ, तो पहले तो इसके द्वारा सॉल्व करना है। उसके बाद आगे हमें क्या दिया है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखा है प्रतिस्थापन, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा हल। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन का मतलब एक की वैल्यू निकाल के मुझे दूसरे में रखनी है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x को मुझे यहाँ पे सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8x बराबर x मुझे सेपरेट करना है एक जगह पे, तो यहाँ पे इसको इधर लेके आना होगा, तो ये होगा 9 - 5y। अब मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए तो इसको भी इधर लेके आएंगे, तो 9 - 5y अपॉन हो जाएगा 8, ठीक है। अब x की वैल्यू तो हमने निकाल दी।
अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है हमारे पास 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है तो ये वाला x हो जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन में हो जाएगा 8। देखो मैं इसको स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पीड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 3 का गुणा इसके साथ में होगा, यहाँ पे होगा 9 माइनस 5y और यहाँ पे बटे में 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2y। अब इसका एलसीएम लेंगे साथ में तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 8 एलसीएम आएगा, तो इसको भी मुझे 8 से गुणा करना होगा, बराबर होगा 4। तो इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये होगा 9 × 27 माइनस 5 × 15y प्लस 8 दूनी 16y, और ये जो 8 एलसीएम हमारा आया इसको इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 15 और 16, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये होगा प्लस में y, बराबर हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक है, अब मुझे केवल y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 27 है इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर होगा 32 माइनस 27। तो 32 में से 27 माइनस करो, ये हो जाएगा 3 और 2 5, मतलब y की वैल्यू तो हमने निकाल दी 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। देखो 2 समीकरण हमारे पास हैं, तो अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9। तो ये लिखना होगा मुझे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 तो ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 5 इंटू वाई है 5 बराबर हो जाएगा 9 के, तो 8x बराबर होगा 9 और इसको इधर लेके आओ, तो 5 × 5 = 25, तो माइनस में हो जाएगा 25, तो 8x बराबर हो जाएगा 25 में से 9 माइनस करेंगे, ये होगा माइनस में 16। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -16, इसको भी इधर लेके आएंगे, तो इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे होगा -2, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से -2। अब देखो x है -2 और y है 5, तो ये मैंने दोनों वैल्यूज़ निकाल दी। अब देखो इसी इक्वेशन को मुझे किससे सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो पहले मैं यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ, क्या क्या था। तो ये दोनों समीकरण हमारे पास हैं, तो वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हमें इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ऐसे वाली फॉर्म में इसको लेके आना होता है। तो अगर मैं पहले इसको कन्वर्ट कर दूं तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। वैसे ही इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर होता है 0। तो ये हो गया। अब मुझे a1 a2 निकालना होगा, a1 a2, तो a1 है 8, a2 है 3, ठीक है। b1 b2 निकाल दो, तो b1 है 5, b2 है 2, ये भी ठीक है। अब c1 है -9 और c2 है -4, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो वज्र गुणन विधि में जो फॉर्मूला होता है वो मैंने क्या बताया था, जैसे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और 1 का कोफिशिएंट c है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ax by और c है, तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट a है, वैसे ही y का b है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x का कोफिशिएंट छोड़ दूंगा, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका छोड़ देंगे। तो a का छोड़ दिया, बचा क्या, b और c, तो b और c हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा bc और bc। मतलब कैसे चलना है मुझे, जैसे 3 कोफिशिएंट है a b और c, तो पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है bc, फिर ca और लास्ट में ab, ठीक है। पहले bc, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया bc और bc, मतलब ये चीज़ मुझे 2 बार लिखनी है। वैसे अगर मुझे y का निकालना है, देखो मैंने क्या बताया, 3 चीज़ें हैं, एक है a b और c, तो अगर मुझे x का निकालना है तो इनको गुणा करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे है bc। वैसे ही y का निकालना है तो फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे है पहले c होगा फिर होगा a, तो ये हो जाएगा ca। और वैसे ही 1 का निकालना है तो यहाँ पे आ गया, तो अब ab का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ab। तो याद कैसे रखना है, bc फिर ca फिर ab। तो ये वाला तो हो गया, यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दी। वैसे अगर मुझे y का निकालना है तो y के लिए क्या हो जाएगा, ca, तो ये भी मैं 2 बार लिखूँगा, यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है तो इसको भी 2 बार लिखना होगा। और वैसे ही 1 का निकालना है तो यहाँ पे क्या है ab, तो इसको भी मुझे 2 बार लिखना होगा। इतनी चीज़ें मैंने लिख दी है। अब बीच में माइनस का साइन लगा दो, ठीक है, सब में माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या कर दो, नेमिंग शुरू कर दो, तो यहाँ पे होगा 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1 2 2 1 1 2 और 2 1, तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे
वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे होगा x अपॉन b1, तो b1 हमारे पास है 5 इंटू c2 क्या है, c2 हमारे पास है -4 माइनस b2 कितना है, b2 2 है इंटू c1 कितना है, c1 -9 है, तो ये हो जाएगा -9 बराबर y अपॉन c1 कितना है -9। a2 कितना है, a2 है हमारे पास 3 माइनस c2 कितना है, c2 -4 है और a1 है 8 बराबर यहाँ पे होगा 1 अपॉन a1 है 8, b2 है हमारे पास 2 माइनस a2 है 3 और b1 है 5। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी सबकी। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन, अब इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस का तो माइनस होगा और 5 गुणा 4 तो ये होगा 20, फिर माइनस माइनस का तो प्लस होगा 9 गुणा 2 तो ये होगा 18 बराबर y अपॉन, ये माइनस है प्लस तो -9 गुणा 3 तो 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौको कितना होगा 32 बराबर यहाँ पे 1 है अपॉन में 8 दूनी 16 माइनस 5 × 15। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा x अपॉन, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये होगा -2 y अपॉन, अब इसमें से ये माइनस कर दो तो 32 में से 27 माइनस करेंगे ये होगा 5 बराबर यहाँ पे 1 अपॉन 16 में से 15 माइनस करो ये होगा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर करते हैं और y की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ पे होगा x अपॉन -2 बराबर 1 अपॉन 1, तो x मैंने निकाल दिया, इसका गुणा यहाँ कर दो तो x हो जाएगा -2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो क्या है, y अपॉन 5 बराबर है 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू मैंने निकालनी है तो ये हो जाएगा 5, तो x हो गया -2 y हो गया 5, और यही चीज़ हमने प्रतिस्थापन विधि से भी निकाली होगी, x है -2 और y है 5। ठीक, तो ये दोनों मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, और जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, अगर क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड नहीं पूछा गया है तो आप अपने हिसाब से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।